बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अगले 24 घंटे मशरक़ वस्ता के लिए इंतहाई अहम साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि अमेरिका ने ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अहम तनसीबात को निशाना बनाया है और ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जबकि वीडियोज़ जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि तेहरान की बिजली एक मरतबा जो है उनके बिजली के मंसूबों पर हमला किया गया है और तेहरान को अंधेरे में डुबोया गया है। तो ताज़ा इतलात के मुताबिक अमेरिका की कार्रवाई के बाद खित्ते में कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और ईरान का कहना है कि वो खामोश नहीं रहेगा, जिसका मतलब है किसी भी वक्त अब बड़ा रद्द-ए-अमल आ सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो खलीजी ममालिक निशाने पर आ सकते हैं, तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है, आलमी ताकतें मैदान में आ सकती हैं। तो ये वो सूरत हाल है। और मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने जो भी कहा है इस जंग के दौरान कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने आबनाए होम्स को बंद करके भी दिखाया। उन्होंने बाकी चीज़ों को जिस जिस टारगेट को उन्होंने कहा कि हम जहाँ पर भी इस खत्ते में अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाएंगे, उन्होंने निशाना बना कर दिखाया। उन्होंने डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना कर दिखाया। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करके दिखाया। अभी तक ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया, जबकि उसके सामने दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल हैं और उनके साथ पीछे पैसा भी उससे ज़्यादा है। ईरान आपके सामने है कि पिछले 30-40 साल से वो पाबंदियों का शिकार है, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हज ने बड़ा ऐलान करते हुए उम्रा ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। ये बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले रवानगी लाजम है, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कैद हो सकती है। ये फैसला बज़ाहिर तो इंतज़ामी नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में आया है जब कशीदगी जो है वो मुकम्मल अरूज पर है। ये बहुत अहम बात है कि कशीदगी मुकम्मल अरूज पर है। अब सवाल ये है, क्या ये जंग बड़ी जंग की तैयारी है या फिर हालात को बढ़ा चढ़ा कर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेश किया जा रहा है? हकीकत ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी नई नहीं है, लेकिन इस बार सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम होंगे। फैसला होगा कि दुनिया एक और आलमी जंग की तरफ जा रही है या हालात संभल जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईरान ने जवाब देने का ऐलान किया है और दूसरी जानिब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो ये अब सूरत हाल इस लेवल पर चली गई है कि कुछ ना कुछ इसमें अब आएगा। अगर खुदा ना खासा ये बढ़ता है मामला, तो आप इससे देखें कि पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी इसमें जो नक्शे जारी किए हैं सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं, जिसमें वाटर प्लांट्स हैं खलीजी ममालिक के, जो कि खलीजी ममालिक में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी पानी की किल्लत है और वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो समुंदर का पानी साफ़ करते हैं, वो सारे ईरान के निशाने पर हैं। और उनके तमाम बिजली घर भी ईरान के निशाने पर है। उनके तमाम जहाँ पर से पेट्रोल और गैस निकलती है वो भी ईरान के निशाने पर है। तो ईरान तो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब खलीजी ममालिक अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका का साथ छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका के साथ जुड़े हैं। तो खलीजी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि जो खलीजी ममालिक ने अब तक अमेरिका का साथ दिया, तो जो अड्डे उन्होंने बनाए वो तो अब तक साबित करता है वो तो उन्होंने इसराइल के डिफेंड करने के लिए बनाए थे। आप देखें ना, जिस मुल्क से भी ईरान का मिसाइल गुजरता था उस मुल्क का जो दिफाई सिस्टम है उसे इंटरसेप्ट करता था ताकि इसराइल की तरफ ना जा सके। तो बज़ाहिर तो अब ये क्लियर हो चुका है कि अमेरिका ने जितने बेसिस जितने अड्डे बनाए वो खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाए थे, वो असल में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए थे कि इसराइल को महफूज बनाया जा सके। लेकिन ये सूरत हाल जो है अगर ये बनती है तो ये चूँकि अब दिफाई सिस्टम जो है वो उस काबिल नहीं रहा। ईरान जहाँ चाह रहा है भरपूर और एक्यूरेट तरीके से जो है वो
टारगेट कर रहा है। तो अगर ये इस तरफ जाता है तो ये तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि रूस ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस पर इख्तियार किया है। और ये मैं आपको बताऊँ, रूस और चीन की भी ये बका की जंग होगी, क्योंकि अगर ईरान खुदा न खास्ता गिरता है तो वो पूरे खित्ते में अमेरिका जो है ना वो दंदनाता फिरता हुआ नज़र आपको आएगा। तो ये आइंदा 24 घंटे अब ये साबित करेंगे कि माहौल अब किस तरफ बनना शुरू होगा, या जंग बंदी की जानिब जाता है या एक बड़ी जंग की तरफ ये खित्ता जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।